हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और आज हम 5.4 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 5.4 एक्सरसाइज में आपके पास एग्जांपल्स जो हैं वो एग्जांपल नंबर 28 से स्टार्ट होंगे, बट एग्जांपल नंबर 28 जो है वो हम बाद में करेंगे, वो हम चैप्टर 1 के साथ करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जो कि चैप्टर 1 में हम कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल 28 को हम पेंडिंग छोड़ेंगे और एग्जाम्पल 29 से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, एग्जाम्पल 29 क्या है, यहाँ पे हमें कहा गया कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करके दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जो हम अब तक करते आ रहे थे, dy बाई डी एक्स जो हम निकाल रहे थे वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो अब एग्जाम्पल 29 में जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास गिवन है वो क्या है, e की पावर माइनस एक्स। तो हमें e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। अब मैंने आपको बता रखा है कि भाई e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, और मल्टीप्लिकेशन में हम x का डेरिवेटिव करते थे जो कि 1 होता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना था। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं ऐसे डेरिवेटिव का साइन लगा देता हूँ। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स ही तो होगा ना। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से। तो देखो भाई, e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मुझे बताओ, माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें देखो क्या दिया गया, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, साइन का थीटा है लॉग एक्स, ठीक है। साइन का जो एक्स होता है ना, जो थीटा होता है, उसकी जगह लॉग एक्स दिया हुआ है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है एक तरीके से मुझे, देखो ध्यान से, ये साइन एक्स है, इस पूरे को मैं एक्स बोल रहा हूँ, लॉग एक्स की जगह मैं एक्स शब्द यूज कर रहा हूँ। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स। तो ये पूरा का पूरा जो थीटा था वो एज इट इज रहा, उसको मैंने चेंज नहीं किया। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हुआ। अब एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मतलब ये जो हमारा थीटा था, मतलब ये जो हमारा लॉग एक्स था, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो देखो भाई, कॉस लॉग एक्स तो एज इट इज रहेगा, कॉस लॉग एक्स तो एज इट इज रहेगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको पढ़ा रखा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1 बाई एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने की आवश्यकता है नहीं, बट इस तरीके से आ जाएगा। तो अब देखो भाई, एंड आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। ये वाला x यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो गया कॉस लॉग एक्स के साथ। तो ये हमारा एंड आंसर आ गया, ये था हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। आगे देखो भाई, कॉस इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का हमें डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, कॉस इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो एक तरीके से कॉस इनवर्स ये x है, ये पूरा ये थीटा है, कॉस इनवर्स का थीटा ये मुझे गिवन है यहाँ पे। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये था हमारा कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो इसी फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगा, इसी डिफ्रेंसिएशन का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉस इनवर्स ये पूरा x है, इस पूरे को x मान के चलना, ठीक है, कॉस इनवर्स, और ये पूरा x है, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स को मैं पूरा थीटा मान के चल रहा हूँ, x मान के चल रहा हूँ। तो जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा, इस पूरे का डेरिवेटिव करूँगा जब मैं, तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब x की जगह क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स आएगा, और इसका हम स्क्वेयर कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये था कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव। अब भाई e की पावर माइनस एक्स का भी तो डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ेगा ना, थीटा का भी तो डेरिवेटिव करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में। तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में -1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डेरिवेटिव हमारे सामने आएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो भाई, मैं ऊपर वाली जो टर्म्स है न्यूमिनेटर वाली, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो भाई डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स
का होल स्क्वायर, ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि भाई ये जो पावर पे पावर होती है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई न्यूमरेटर में तो e की पावर माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख के दिखा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकता था, यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर रहा हूँ, e की पावर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब ये वाली जो टर्म है ना e की पावर माइनस 2x, इसको मैं 1 अपॉन e की पावर 2x भी लिख सकता हूँ। पावर नेगेटिव है तो अगर मैं ऐसे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। और फिर मैं इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। ये स्टेप आप खुद से करके देखना घर पे। वैसे अगर मैं यहां तक भी आंसर करता हूं तो वो सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। बट फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर आपको करनी है यहां से, तो ये e की पावर माइनस 2x को आप ऐसे डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हो, पावर जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद आप एलसीएम लेना, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। अगला पार्ट देखो, यहाँ पे e की पावर cos x का डेरिवेटिव करना है। तो भाई e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है। तो e की पावर cos x का डेरिवेटिव e की पावर cos x आ गया। लेकिन अब cos x का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन x इंटू ई की पावर cos x, ठीक है। ये हमारे पास एंड आंसर यहाँ पे आ गया फोर्थ पार्ट का। तो बच्चों ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 29, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 29 में हमने 4 पार्ट्स यहाँ पे देखे। अब भाई आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.4 की तरफ। एक्सरसाइज 5.4 में देखो भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना सबसे पहले। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमें गिवन हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट पार्ट आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको e की पावर x अपॉन साइन x का डेरिवेटिव निकालना है, इस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म में हमें टर्म गिवन है, p बाई क्यू की फॉर्म में, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, देखो क्वोशिएंट रूल, टर्म्स गिवन हो और उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना हो, डेरिवेटिव करना हो, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर और नीचे वाली टर्म ऊपर वैसे की वैसे, और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर माइनस जो ऊपर वाली टर्म है वो वैसे की वैसे और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इस तरीके से, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ध्यान से देखना, जो नीचे वाली टर्म थी उसका होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी ऊपर, नीचे वाली टर्म एज इट इज आ गई ऊपर, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हमने कर दिया e की पावर एक्स का, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ गई e की पावर एक्स, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो भाई साइन एक्स तो एज इट इज आ गया, साइन एक्स तो एज इट इज आ गया, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर एक्स ही रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस का साइन एज इट इज आ गया, e की पावर एक्स एज इट इज आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने cos x लिख दिया, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज आ गया, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स वैसे के वैसे आ गया। अब देखो भाई न्यूमरेटर में हम कॉमन ले सकते हैं e की पावर x, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ e की पावर x तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन x माइनस कॉस x बच जाएगा, ठीक है, साइन x माइनस कॉस x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर x बचेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यही मेरा आंसर है, यहाँ पे मैं आके आंसर छोड़ सकता हूँ। मैं इसको फर्दर क्लासीफाई भी कर सकता हूँ अगर मुझे फर्दर क्लासिफिकेशन करनी हो तो, ठीक है। बट इससे ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे, डिफ्रेंशिएशन तो यहीं तक होगी ना, अब जो भी मैं आगे करूँगा वो तो सिर्फ फर्दर क्लासिफिकेशन होगी इसकी, सिंप्लीफाई करूँगा मैं बस इसको, ठीक है। जो डिफ्रेंशिएशन वाला काम था वो तो यहीं तक का था। करके दिखाता हूँ, देखो करके दिखाता हूँ मैं आपको। बाहर ये जो e की पावर x था ये तो एज इट इज़ रहेगा, और अंदर मैं क्या करूँगा, साइन एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स रख दिया एक बार, और एक बार मैं क्या करूँगा, कॉस एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स रख दूंगा, तो कॉस एक्स के अपॉन में भी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक साइन एक्स से एक साइन एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो e की पावर x तो एज इट इज आ गया। अब 1 बाय साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स, 1 बाय साइन एक्स कॉसेक एक्स होता है, बीच में माइनस का साइन एज इट इज। अब देखो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, मैंने तोड़ के लिख दिया, ठीक है, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। ये जो साइन स्क्वायर एक्स था इसको मैंने इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया। तो cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x होता है। तो देखो e की पावर x यहाँ पे आ गया cosec x, माइनस यहाँ पे क्या आएगा cot x, और यहाँ पे आएगा
कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से फर्दर क्लासीफाई, फर्दर सिंप्लीफाई भी हो सकता था, बट यहां तक भी अगर हम आंसर करेंगे तो गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें e की पावर साइन इनवर्स x का यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है भाई। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो e की पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव e की पावर साइन इनवर्स x आ गया। मल्टीप्लीकेशन में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो बस इतना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा सारी टर्म्स को, तो e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। e की पावर cos क्यूब का मुझे डेरिवेटिव करना है, तो भाई दोबारा से वही बात कि e की पावर cos क्यूब का डेरिवेटिव करना है। e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है ना, तो e की पावर cos क्यूब का डेरिवेटिव e की पावर cos क्यूब आ गया। अब मल्टीप्लीकेशन में cos क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा, तो cos क्यूब का डेरिवेटिव आपको पता ही होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एन x की पावर n वाला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हमने पढ़ा था। ठीक है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में 1 आ जाएगा, जो कि लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी। तो 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई ध्यान से। साइन थीटा मुझे यहाँ पे दिया गया। साइन का थीटा देखो क्या है, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स का थीटा देखो क्या है, ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको समझना है कि भाई यहाँ पे ना देखो e की पावर माइनस एक्स कोई इंडिविजुअल अलग टर्म नहीं है। e की पावर माइनस एक्स टेन इनवर्स का थीटा दिया गया, टेन इनवर्स का एंगल है ये। ठीक है, और ऐसे ही ये जो टेन इनवर्स e की पावर x ये वाली पूरी टर्म है, ये साइन का थीटा है, साइन का थीटा है। तो जब मैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो देखो क्या होगा, सबसे पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा पूरा एज इट इज आएगा। ध्यान रखना इस बात का, थीटा पूरा एज इट इज आ गया। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव करूंगा, मतलब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करूंगा, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है हमारा, ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, 1/1 प्लस एक्स हमारा जो था वो क्या था, ई की पावर माइनस एक्स, तो उसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। और फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स ही होता है, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। ठीक है, तो चेन रूल चलेगा। दोबारा देखो एक बार, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा थीटा था साइन का, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव मतलब टेन इनवर्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स की जगह क्या आ गया, ई की पावर माइनस एक्स, उसका स्क्वायर कर दिया। और फिर ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स ही होता है, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव किया, पावर का डेरिवेटिव, जो कि हमारे पास -1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, -1, तो इतना हमारे पास आया। अब मैं इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा आपस में, तो देखो न्यूमिरेटर में क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा न्यूमिरेटर आ गया पूरा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा। पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो x इंटू 2x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लॉग कॉस ई की पावर एक्स। लॉग का जो थीटा है ना वो कॉस ई की पावर एक्स है, लॉग एक्स है ये पूरा एक्स मान रहा हूं मैं यहाँ पे। लॉग एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो लॉग का जो x है ना, जो थीटा है वो ये पूरी टर्म है, कॉस ई की पावर एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कॉस का थीटा क्या है, ई की पावर एक्स है। ठीक है, तो चेन रूल यहाँ पे लगाना है भाई। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, ये पूरा x था मेरा, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x लिख दिया मैंने। अगली बात यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस x का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन x, तो माइनस साइन x आ गया यहाँ पे। ठीक है, दोबारा देखो, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, फिर थीटा का डेरिवेटिव किया मैंने, कॉस ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन ई की पावर x, फिर e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, और फिर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेन रूल लगेगा। आगे देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे e की पावर x इंटू माइनस साइन
ई की पावर एक्स, ठीक है, ये मेरे पास न्यूमिनेटर आ गया पूरा, मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे पास, डिनोमिनेटर में आएगा कॉस ई की पावर एक्स। अब साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स को मैं 10 ई की पावर एक्स लिख सकता हूँ, तो माइनस ई की पावर एक्स इंटू 10 ई की पावर एक्स, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म्स गिवन है, हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है। अब एक बात देखना, ये जो हमारी सीरीज है ये एक डेफिनेट सीरीज है, ये ई की पावर एक्स की पावर 5 पे आके रुक रही है, यहाँ पे ये ब्रेक हो रही है, रुक रही है, इससे आगे नहीं बढ़ रही है, ये कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है, ठीक है, ये एक जगह पे आके रुक रही है। तो देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 और प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5, मतलब मैंने इस पूरी सीरीज को कंप्लीट वे में लिख दिया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसका मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा, तो देखो ध्यान से, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स ही होगा, और जो एक्स है पावर में उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस एज इट इज ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, और पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, प्लस वैसे का वैसे ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स क्यूब ही होगा, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस वैसे का वैसे ई की पावर एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स की पावर 4 ही होगा, लेकिन पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में 4x क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब आ गया, फिर प्लस एज इट इज ई की पावर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स की पावर 5 ही होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव जो कि 5x की पावर 4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, इसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो ई की पावर एक्स यहाँ पे ये वाला एज इट इज आ गया, फिर प्लस ये 2x आगे लिख दिया मैंने, और ई की पावर एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही आगे देखो 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस 4x क्यूब इंटू ई की पावर एक्स की पावर 4, और ऐसे ही यहाँ पे 5x की पावर 4 इंटू ई की पावर एक्स की पावर 5। आप अगर चाहें तो यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आपका आंसर सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखना भाई, यहाँ पे हमें जो टर्म दी गई है वो क्या है, अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स का हमें डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे करना है। तो देखो इस टर्म को ना मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, ई की पावर रूट एक्स तो अंदर वैसे के वैसे, और ये जो बाहर रूट था इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, पावर में रूट हटा के मैंने पावर लगा दी यहाँ पे 1/2। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये जो बाहर रूट लगा हुआ था ये वाला रूट, इसकी जगह मैंने क्या पावर लगा दी, 1/2 पावर लगा दी। अब इस पूरे का मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा, इस पूरे का मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा। तो देखना भाई x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था, n इंटू एक्स की पावर n-1, और मल्टीप्लीकेशन में x का डेरिवेटिव आ जाता था, ठीक है, यही होता था। तो यही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये x है, ये पूरा, ये वाली पूरी टर्म x है, और इसकी पावर n क्या है, 1/2, तो x की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। दोबारा देख लो ध्यान से, ये पूरा x है, e की पावर रूट x को मैं क्या मान रहा हूँ, पूरा x मान रहा हूँ, और इसकी पावर n क्या है, 1/2 है। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, तो n कितना था, 1/2, तो ये यहाँ पे आ गया n इंटू एक्स, ये पूरा x था मेरा, और इसकी पावर n-1, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। और मल्टीप्लीकेशन में मुझे x का भी तो डेरिवेटिव करना होता है ना, e की पावर रूट x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो e की पावर रूट x का डेरिवेटिव तो e की पावर रूट x ही आएगा ना, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही रहेगा, तो इसीलिए e की पावर रूट x का डेरिवेटिव e की पावर रूट x ही आ गया। और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई साहब, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, ठीक है, 1/2 रूट x, ये e की पावर रूट x का डेरिवेटिव होता है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ये डेरिवेटिव आया कैसे, तो भाई e की पावर रूट x जो है उसको, तो भाई रूट x का डेरिवेटिव जो है वो 1/2 रूट x होता है। ये बात जो है ये कैसे आई भाई, रूट x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, और इसके ऊपर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, x की पावर n का डेरिवेटिव अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा,
n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा इस पे, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 1/2 एक्स की पावर यहाँ पे माइनस 1/2 थी, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन में आके ये रूट बन जाएगा, ठीक है, जो नेगेटिव पावर थी वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगी ना, तो यहाँ पे देखो 1/2 एक्स की पावर 1/2 ऐसे डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगी ये पावर, और बाद में मैं इसको रूट लगा के लिख सकता हूँ ऐसे, 1/2 की जगह मैंने रूट लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफ्रेंसिएशन आया यहाँ पे। अब भाई इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा लिख देते हैं, देखो ध्यान से, 1/2 तो एज इट इज आ गया ये वाला, e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 कितना होगा, तो देखो ध्यान से e की पावर रूट एक्स एज इट इज आ गया, और 1/2 माइनस 1 होगा माइनस 1/2, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में e की पावर रूट एक्स एज इट इज, और मल्टीप्लीकेशन में 1/2 रूट एक्स भी एज इट इज आ गया। आगे देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई e की पावर रूट एक्स की पावर 1/2, मतलब ये जो नेगेटिव पावर थी ना ऊपर, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया, इस पूरी टर्म को मैं डिनोमिनेटर में ले आया, तो ये पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है, ये पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई ना अब, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में e की पावर रूट एक्स एज इट इज आ गया, और मल्टीप्लीकेशन में 1/2 रूट एक्स भी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या बचा, 1 इंटू ई की पावर रूट एक्स इंटू 1, तो न्यूमिनेटर में तो e की पावर रूट एक्स ही आएगा ना, और डिनोमिनेटर में देखो क्या बचा, डिनोमिनेटर में 2 और इंटू ये वाला जो 1/2 इसकी जगह मैं रूट लगा सकता हूँ, रूट लगा सकता हूँ, और अंदर टर्म क्या है e की पावर रूट एक्स, और ये वाला जो मेरे पास था 2 इंटू 2, इसको मैं 4 करके लिख देता हूँ 4, और यहाँ पे ये वाला रूट एक्स एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब यहाँ पे काम करते हैं, ये वाली टर्म भी रूट में, ये वाली टर्म भी रूट में है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो ध्यान से, न्यूमिनेटर तो एज इट इज आ गया, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज आ गया, और ये रूट में चली जाएंगी दोनों की दोनों टर्म्स, x इंटू ई की पावर रूट एक्स, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी ये वाली टर्म। तो ये हमारा यहाँ पे एंड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट कैलकुलेशन पे यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, आपको रूट में कैलकुलेशन दी गई है तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई क्या है, लॉग एक्स का मुझे डेरिवेटिव करना है यहाँ पे। तो मैंने आपको बता रखा है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। अब एक चीज देखना, लॉग एक्स, अब ये वाला जो लॉग एक्स है ना, ये वाला, ये इस लॉग का थीटा है, देखो ध्यान से, लॉग एक्स, तो इस वाले लॉग एक्स का थीटा ये वाला लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स ये पूरा एक्स है, ये पूरा थीटा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव सबसे पहले 1/x होता है, तो 1/x कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने log x का डेरिवेटिव किया। अब थीटा का डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा ना मल्टीप्लिकेशन में, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, और फिर थीटा का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया। तो भाई सिंपल था, इसको अब हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ऊपर 1 इंटू 1 1 आ गया, नीचे x इंटू लॉग x log x आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमें p/q की फॉर्म में गिवन है, तो p/q की फॉर्म में गिवन है तो भाई क्वोशिएंट रूल लगेगा, मतलब हमें डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज आ गया, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लिकेशन में, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज आएगा, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो log स्क्वायर x आ गया डिनोमिनेटर में, और उसके बाद हमें क्या करना है भाई, उसके बाद हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर था ये ऊपर एज इट इज आ जाएगा, log x एज इट इज आ गया ऊपर। फिर मल्टीप्लिकेशन में cos x का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, ठीक है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, फिर माइनस cos x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो भाई आगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहाँ पे लिखते हैं log x तो एज इट इज आ गया ये वाला, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ गया, माइनस cos x तो एज इट इज आ गया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये 1/x आ गया यहाँ पे। डिनोमिनेटर में log स्क्वायर x एज इट इज आ गया, log स्क्वायर x एज इट इज आ गया। अब देखो भाई यहाँ पे मैं ये माइनस वाली टर्म आगे ले आता हूँ, तो माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स आ गया, और यहाँ पे हमारे पास माइनस cos x अपॉन x में लिख सकता हूँ ना, और डिनोमिनेटर में क्या था, log स्क्वायर x था। अब ये जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है ना, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, देखो ध्यान से, जब मैं एलसीएम लूंगा तो इन दोनों टर्म्स का एलसीएम x आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस x साइन x log x माइनस कॉस x, ठीक है, ये मेरे पास न्यूमिनेटर में ये टर्म आ जाएगी पूरी।
और उसके बाद डिवाइडेड बाय लॉग स्क्वायर एक्स, तो एज इट इज़ रहेगा ये नीचे वाला, ठीक है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी मुझे लगता है, अगर दिक्कत आई होगी तो बता देना, एलसीएम समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली एलसीएम लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद देखो न्यूमरेटर में ना माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये जो लॉग स्क्वायर एक्स था इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके अब अंदर क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये टर्म बची। और इसके नीचे क्या था, एक्स था, एक्स एज इट इज आ गया। और ये वाली जो टर्म है ना लॉग स्क्वायर एक्स अपॉन 1, इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और लॉग स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब देखो ये वाली पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही की यही टर्म आ जाएगी, और नीचे x इंटू लॉग स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, माइनस ब्रैकेट x साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x लॉग स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई यहाँ पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे जो log x प्लस ई की पावर x है ना, ये पूरा का पूरा cos का थीटा है, cos थीटा, ये cos थीटा है ये पूरा। तो भाई देखो चेन रूल लगाएंगे, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा एज इट इज आ गया यहाँ पे, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो देखो log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x, बीच में प्लस था, प्लस एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में 1 आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई इतना करने के बाद देखो, अब ये जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एक बार ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अगर आप मल्टीप्लाई करके नहीं भी लिखते और इसको इस तरीके से लिखते हैं, देखो ध्यान से, ये माइनस एज इट इज, और ये वाली टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ, ये वाली टर्म को मैं आगे लिख देता हूँ, और साथ में ये वाली टर्म को मैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ इसके साथ। तो यहाँ तक भी अगर आप करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, एकदम सही आंसर है ये, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर आपका एकदम सही होगा। आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, बट नहीं भी लेंगे तो ये भी आपका आंसर जो है वो सही है, गलत नहीं है। तो भाई ये थे हमारे एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है, इतने ही मार्क्स के पेपर में आएंगे, ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं थे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए ये आपको दोबारा से घर पे करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का।